डब्ल्यू गेमिंग में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल से 1 जून तक होने वाले अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जो भारत की 18वीं लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें 5 से 43 मेंबरशिप इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, जिसका रिजल्ट है 4 जून तक। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, जो 44 दिन तक चलेगा। 1951 और 52 में चुनाव के बाद ये दूसरे स्थान पे है, जिसमें 140 करोड़ लोगों में से 97 करोड़ वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या यह इलेक्शन जाति धर्म पे होने वाले हैं या फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में होंगे? तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें 150 मिलियन लोग इंक्रीज हुए हैं 2019 के मुताबिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन इलेक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ये लोगों तक पहुंचे और लोग जाने तब वोट करें, क्योंकि हमें वोट करना एक सही पर्सन को और सही कैंडिडेट को, जिससे हमारे देश का भला हो और डेवलपमेंट हो, ना कि किसी गद्दार को वोट दे करके अपने वोट को फालतू जाया ना करें। अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इंडिया की बेरोजगारी दर 23.2% थी। 2023 के मुताबिक 42.3% क्या हुए, बेरोजगार हुए थे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या हमारे देश के इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, हॉस्पिटल पे होने वाले हैं, या फिर धर्म के नाम पे, या फिर जाति के नाम पे, या फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे होने वाली हैं? तो ये हमारे देश की जनता को सोचना होगा किस कैंडिडेट को वोट करें जिससे हमें बेनिफिट हो। क्या हम सही को वोट करेंगे या फिर गलत को वोट करेंगे, ये तो जनता के ऊपर होगी। तो हम सही को करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, गलत को करेंगे तो हमें क्या होगा, लॉसेस होगा। तो अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जो देश में इतने चर्चे हो रहे हैं? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक भारत में एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंडिंग का एक तरीका होता है कि कौन पार्टी को कितना फंडिंग किया जाए, किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी इंडस्ट्री के द्वारा किसी पार्टी को चंदा देना या फिर कोई डोनेट करना, पैसे देना, जिससे वो क्या करे, एडवर्टाइजमेंट करे और अपने पार्टी को या फिर कहीं भी वो पैसे को खर्च करे। कौन? जो लीडर होंगे, यानी कि किसी कंपनी के द्वारा उनको चंदा देना और डोनेट करना, यही क्या है, एक इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन में कौन पार्टी या फिर कौन कंपनी या फिर कौन सा इंडस्ट्री इनको कितना डोनेट कर रहा है, कितना चंदा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। 2017 से 2018 के बीच फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने केंद्रीय सेंट्रल बजट 2017 से 18 के दौरान वित्त विधेयक और 2017 में पेश की गई थी, जिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 110 का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया था। 15 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया कि 2017 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कैंपेन फाइनेंशियल इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम, जो व्यक्तियों और कंपनी को गुमनाम के रूप से और बिना किसी लिमिट के पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करने की अनुमति देती है, जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान के खिलाफ है। कोई भी कंपनी और इंडस्ट्री से क्या होना, चंदा लेना किसी शर्त पे या फिर आपको दबाव डाल करके क्या होना, पैसे लेना, ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या फिर जबरदस्ती साइन या और एग्रीमेंट कराते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे दिक्कतें हो सकती है उनकी। जब सरकार बन जाएगी तो इनको क्या होगा, गिरना पड़ेगा। जस्ट लाइक एक ट्रेंडिंग चल रही है, आप मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, धंधा दूंगा, नहीं दोगे तो फिर धंधा चौपट यानी कि बंद कर दिए जाएंगे। तो कोई भी कंपनी क्या होगा कि चंदा उनको देना ही पड़ेगा। बाय द वे उसकी गवर्नमेंट आ गई, अगर चंदा आप नहीं दिए तो क्या होगा, आपका धंधा बंद हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसमें ये एक और संवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारी कंपनीज और डोनर्स क्या किए हैं, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए हुए हैं, यानी कि चंदा दिए हुए हैं। तो आपको बता देते हैं कि एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक भारत चुनाव आयोग को दानदाताओं यानी कि जो डोनर होते हैं और प्राप्तकर्ताओं यानी कि जो रिसीवर होते हैं, पैसे लेने वाले, जो देने वाले हैं और लेने वाले हैं, उनकी सारी डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। यानी कि आप मुझे डिटेल्स दें, किससे आप लिए और कितना लिए और कौन आपको कितना पैसा दिया। 18 मार्च 2024 कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सभी रिकॉर्ड्स 21 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए कराने का आदेश दिया, ताकि चुनावी जो डोनर हैं और जो रिसीवर हैं, यानी कि जो देने वाले हैं और लेने वाले हैं, उनसे मिला जा सके कि आखिर आप कौन हैं, कितना दिए और कितना कौन आपसे लिया। तो उनकी डिटेल्स मांगी गई। फिर क्या होता है कि एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक भारत चुनाव आयोग को दानदाताओं यानी कि डोनर और रिसीवर्स
की डिटेल्स लेने के लिए कहा गया। तो आगे रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कौन कितना डोनेट किया हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि डोनेट करने वाले भारत के सबसे बड़ी कंपनी जैसे इंडियन लार्जेस्ट फर्म सच एज वेदांता लिमिटेड, भारती एयरटेल, आरपीजीएस ग्रुप और इसेल माइनिंग शामिल हैं। यानी कि इतनी बड़ी कंपनियां इसमें क्या है शामिल है जो डोनेट करने में पूरी मदद की हुई है। यह भी पाया गया कि बीजेपी सभी 10 डोनेट का लगभग आधा प्राप्त करता था, यानी कि रिसीव करने वाला था। कुल मिलाकर के चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के मामले में टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी है, जो जिसे इनको दिया गया था 6060 करोड़ रुपीस क्या हुए ये प्राप्त किए हुए थे। अब किस लिए एडवर्टाइजमेंट या फिर क्या इनकी कंडीशन होगी या फिर क्या सिचुएशन हुआ होगा जिसके कारण ये इतने पैसे लिए हुए थे। अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक बहुत बड़ा घोटाला बताया और जबरन वसूली करने का रैकेट करार दिया। 16 फरवरी 2024 कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रहे कानून विवाद के हिस्से के रूप में कांग्रेस पार्टी 2.3 बिलियन वाले बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया। राहुल गांधी ने इसकी शिकायत भी की, हम ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सारे बैंक्स के क्या हुए यानी कि उसको फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे ये लोग क्या करते थे एडवर्टाइजमेंट करते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च 2024 तक भारत चुनाव आयोग को दानदाताओं यानी कि डोनर और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसिप्ट करने वाला की डिटेल्स देने के लिए कहा गया और ईसीआई को इन्हें 13 मार्च तक ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कहा गया था। जबकि ये क्या हुआ, हालांकि एसबीआई 6 मार्च तक डिटेल्स देने से असफल रहा और अधिक समय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इसे क्या किया, इनकार कर दिया। तो इस बार लोकसभा चुनाव में एक सही कैंडिडेट को वोट करें जिससे आपके लिए वो बेटर हो, आपके फ्यूचर के लिए, आपके समाज के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए वो क्या हो, कुछ काम करे और डेवलपमेंट करे और नफरत से बचे, यानी कि वो उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई तरह की इख्तलाफ और दंगे फसाद और नफरत ना फैले, एक अच्छा कैंडिडेट हो और आपके क्षेत्र में विकास करे, उस कैंडिडेट को वोट करें, न कि धर्म और जाति के नाम पे वोट करें और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करें। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है। एक सही कैंडिडेट को वोट करके जिताना होगा जिससे आपके फ्यूचर्स, आपके बाल बच्चे जिससे खुश रह सकें और सेफ रह सकें। इसके लिए आपको वोट करना होगा और एक सही कैंडिडेट को जिताना होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या फिर जेडीयू का हो या फिर आपका हो, कोई भी पार्टी का हो। आप अगर सही कैंडिडेट आपके क्षेत्र में वो है तो उसको वोट करिए, अगर जो गलत है उसको वोट ना करें। फालतू का वोट बर्बाद करना, एक गलत को वोट करना भी एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं कर रहे हैं हम। अगर गलत को वोट कर रहे हैं तो आपके समाज में वो गलत ही करेगा, आपके क्षेत्र में वो क्या करेगा, गलत ही करेगा या फिर कोई विकास नहीं करेगा, बस धर्म के नाम पे आपको उल्लू बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक सही कैंडिडेट को हमें चूज़ करना होगा जिससे आपके समाज में वो क्या करे, तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, विकास करे, जिससे आप खुशी खुशहाल रहें। अगर सही कैंडिडेट को आप चूज करते हैं, अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो जाति और धर्म पे वोट एकदम नहीं करें, जो अच्छा है उसको चूज करें। आपको भी पता है कि कौन सा वे सही है, कौन सा वे गलत है, तो वैसे जो गलत वे है उधर हम वोट ना करें, जो सही वे है उसको वोट करें। आपको तो मतलब ये तो अपनी सेंस होगी कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है। तो सही चूज करेंगे तो हमारा देश भी बचा रहेगा और देश की तरक्की भी होगी। तो सही पार्टी को, सही कैंडिडेट को वोट करें और देश के लिए भला करें। सबको वोट देना है, कोई भी पार्टी हो आपको वोट देना है, लेकिन सही कैंडिडेट को वोट करें, आगे बढ़ सकता है। और ये नफरत जो भरे हुए हैं, जो ये नेताओं के द्वारा लोगों के अंदर जो नफरत भरा गया है, इसको निकाल फेंकना है। तो इस बार कुछ नया करें, नफरतों को हराएं और जो हमारे लिए अच्छे हैं उनको क्या करें, हम वोट करके जिताएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। तो आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।